एक इतना गरीब लड़का था कि वह हर रोज़ खाने के लिए भटकता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता? तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी हैं, वही मिलेगा। भले तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घर वाले से एक रात रहने की इजाज़त मांगी, तो इजाज़त भी मिल गई। हवेली वाले ने लड़की से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वाले ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करें जिससे इसकी आवाज़ आए? उस लड़के ने कहा ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल। उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे, वहीं बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे? हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ? लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछता हूँ। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ़ के पहाड़ के उस पार पहुँचा दिया। तो वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा कि मैं 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगर बन जाऊँ? लड़के ने कहा मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी ज़िंदगी निकल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बड़ी हैं। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछ लिए। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तक वह कवच को छोड़ेगा नहीं, तब तक वह ड्रैगन बनेगा कैसे? वही जादूगर अब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा, तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब लड़की को उसका जीवन साथी मिल नहीं जाएगा, तब तक वह बोल नहीं पाएगी। ये सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला, उसमें से कीमती मोती निकले, और वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए, तो वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वहाँ गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना? इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी भी मिल गया। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दे दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर रहना पड़ता है। तो जब तक हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें सक्सेस मिलेगी कैसे, या वो चीज़ कैसे मिलेगी हमें जब हम जिसे पाना चाहते हैं, हम जो भी पाना चाहते हैं, हमारा जो भी ड्रीम है, उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर हम देर तक सोते हैं तो हमें जल्दी उठना ही पड़ेगा। हमें सारी चीज़ें टाइम से रेगुलर करनी ही पड़ेंगे। तो इसे ही कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना।
तो अगर हमारे भी बड़े ड्रीम है तो उसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से आना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कौन से ड्रीम है और आप किस कंफर्ट जोन में है जिससे आपको बाहर आने की आवश्यकता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।